नमस्कार दोस्तों, बिजनेस के एक नए वीडियो में वापस आप सभी लोगों को स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो वीडियो होगा बिजनेक्स्ट में एक बैंक से एसपी आईडी लेने के बाद, एजेंट आईडी लेने के बाद उसमें जो वो सर्विसेज मिलता है उसके बारे में तो हम वीडियो पहले ही बना दे, आई बटन में शायद दे दिया, आप देख लीजिएगा। और उस आईडी में एक्टिव मतलब केवाईसी वगैरह करके जब आपका आईडी एक्टिव हो जाता है उसमें क्या क्या सर्विस होता है, और उसमें से कुछ सर्विसेज थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे। कुछ सर्विसेज आज लाइव हम करके दिखाएंगे किस तरह से करना है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो सेटलमेंट अकाउंट है वो किस तरह से ऐड करेंगे और कितने अकाउंट ऐड होता है उसके बारे में बात होगा। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। ऑल इंडिया से बिजनेस से जुड़ने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करें एज ए रिटेलर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का ईकेवाईसी वाला अकाउंट ओपनिंग, एक्सिस बैंक का वीडियो केवाईसी वाला अकाउंट ओपनिंग, सारे कुछ हमारे माध्यम से आपको बिजनेस पोर्टल में मिल जाएगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, ऑल इंडिया से हमारे साथ कांटेक्ट करें। ओनली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मोबाइल नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। आईडी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। कमीशन वगैरह पूछना, सर्विस वगैरह पूछने के लिए कॉल करके आपका या हमारे महत्वपूर्ण टाइम खराब ना करें। कॉल ओनली फॉर टीम मेंबर के लिए जो हमसे आईडी ले लिए या आईडी लेने के लिए कॉल किए। सिंपल सा बात, डॉक्यूमेंट सेंड, आईडी बनाइए और उसके बाद हमसे फुल सपोर्ट लीजिए। ठीक है। तो बिजनेक्स्ट पे आने के बाद, business.in पे आने के बाद जब भी आप साइन अप पे क्लिक करते हैं इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना होता है। साइन अप पे क्लिक करके क्या होता है, कैसे क्या करना है, हम आपको पहले ही बता दिए। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप पहले हमारे साथ कांटेक्ट करें, उसके बाद साइन अप करें। एक बार साइन अप आपने डायरेक्ट कर लिया उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, और ना तो इस तरह का डेडिकेटेड सपोर्ट आपको और कहीं मिलने वाले हैं, आप लोग जानते ही हैं। साइन इन पे क्लिक करते आप लोगों के सामने इस तरीके का पेज आ जाता है, जहां पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड और लॉगिन पिन डाल के लॉगिन करते हैं और एक ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद इस तरीके का पेज आप लोगों के सामने आ जाता है, जहां पर यहाँ पर नोटिफिकेशन मेरे खोल के रखा हूं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड इज टू बी यूज्ड फॉर परचेस पर्पज ऑफ पेमेंट कलेक्शन। कुछ लोग इसको विड्रॉल सिस्टम में काम में ले रहा है, लेकिन विड्रॉल सिस्टम में काम में लेना नहीं है। क्यूआर कोड से आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है सामान वगैरह बेच के। ठीक है। तो यहां पर लिखा है दोस्तों, योर केवाईसी डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर अकाउंट इज एक्टिव नाउ। ठीक। यहां पर आने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इसी तरीके का पेज आप लोगों के सामने आ जाता है। पहली बार ऐड वगैरह आता है तो आप यहां से ऐड सर्विसेज करके ऐड कर सकते हैं, और मोबाइल से हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर कुछ ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट एक्सेप्टेंस। क्लिक करें तो यहां पर हमारा बैलेंस आप देख रहे हैं 114 रुपए है 71 पैसा, है ना। यहां पर पेमेंट लिंक आप डाल के ले सकते हैं, यूपीआई, यूनिक क्यूआर और क्यूआर स्टिकर है दोस्तों। ठीक है। तो इसको भी आप क्लिक करेंगे तो बाकायदा आपके यहाँ पर ऐसे आपके नेम के साथ क्यूआर कोड आ जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस हमने थोड़ा सा हाइड कर दिया, क्योंकि इससे मतलब आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है कस्टमर से, तो ही ये क्यूआर कोड आप यूज करेंगे। ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुका है। हम इसको सेव करके रख देते हैं, अब बाद में भी इसको खोल सकते हैं। तो इसको क्लोज कर देते। तो अब ये हो गया पेमेंट एक्सेप्टेंस। इसके लेके अलग एक वीडियो आएगा, एकदम पूरा पेमेंट लिंक, यूपीआई, यूनिक क्यूआर कोड, क्यूआर स्टिकर, सारे चीज लेके वीडियो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अमेजन स्टोर, आपको चाहिए तो मिल जाएगा, हमारे माध्यम से जरूर मिलेगा दोस्तों। ऑल इंडिया, ऑल पिन कोड सभी बंदे को। रिचार्ज के अंदर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल डिटेल्स आ जाएगा, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। मोबाइल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर लिखिए, ऑपरेटर चुनिए, सर्कल चुनिए और व्यू प्लान करके प्लान भी इसके अंदर देख सकते हैं। डिटेल्स में भी सेम चीज है, ऑपरेटर चुनिए, सब्सक्राइबर आईडी, व्यू प्लान्स करें, अमाउंट डाले, रिचार्ज करें, आपके वॉलेट से कट जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में आने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एईपीएस, मनी ट्रांसफर, आईसीआईसीआई कैश डिपॉजिट, आधार पे, ये सारे सर्विस लाइव होगा आफ्टर ईकेवाईसी। हमने एईपीएस पे क्लिक करना है और यहां पर देखिए चैनल 1, चैनल 2, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। येस बैंक में अगर बहुत सारे
कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं या आईसीआईसीआई बैंक के बहुत सारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो मना कर सकता है कि आपका ईकेवाईसी पेंडिंग है या कुछ भी, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको मैनुअली बैकएंड से करा दिया जाएगा। ठीक है, उसी जगह पर सेकंड चैनल पे क्लिक करते हैं और बैंक चुनते हैं, एक मिनी स्टेटमेंट वगैरह, पेटीएम पेमेंट बैंक चुनते हैं, आधार नंबर डालते, सिक्योरिटी पर्पस कुछ चीजें आपको हाइड मिल रहा होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर कस्टमर का डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, 100 रुपीज विड्रॉल करूंगा। यहाँ पर विड्रॉल, यहाँ पर बैलेंस मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पर मंत्रा या मॉर्फो, तो मेरे केस में मंत्रा है, मंत्रा चुन लेते। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ओके करके स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है। पुट योर फिंगर, कैप्चर्ड सक्सेस। देखिए दोस्तों, ये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। अभी बैलेंस कितना पड़ा है और कितना 100 रुपये विड्रॉल हुआ है ना, मैसेज भी आ चुका है, और इसको आप प्रिंट दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और हाथों हाथ ये देखिए 214 रुपये 71 पैसा है ना, 114 रुपये 71 पैसा था। तो 100 रुपये में कमीशन मिलता नहीं है, हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिया। अभी ये विड्रॉल के बाद एक मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे और देखेंगे कमीशन आता है या नहीं। मिनी स्टेटमेंट देखिए, डेटा सब कुछ रह गए दोस्तों, चैनल 1 डेटा सारे कुछ रह गए, सिर्फ आपको वापस स्कैन पे क्लिक करना है, तो डेटा भी डालने का जरूरत नहीं है। और स्कैन पे क्लिक करें, पुट योर फिंगर, कैप्चर्ड सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, मिनी स्टेटमेंट भी निकल चुका है, मैसेज आ चुका है, हम इसको क्लोज कर देना है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये कमीशन आया, 215 रुपये 67 पैसा। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये देखिए दिखाई दे रहा है। रिसिप्ट बाद में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम रिसिप्ट। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही एक स्मूथ, एक अलग ही मजा है बिजनेस पे ट्रांजैक्शन करके भी। हमने मिनी स्टेटमेंट निकाला, हमने विड्रॉल किया, बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं, और आधार पे तो आप कर ही सकते हैं, आधार पे क्लिक करके। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी हम डीएमटी पे करेंगे, उससे पहले आपको सेटलमेंट अकाउंट ऐड कैसे करना है वो हम बताएंगे, मनी ट्रांसफर उसके बाद करेंगे। इंश्योरेंस के अंदर जाने के बाद आप लोगों को इस तरीके का इंश्योरेंस एनरोल में क्लिक करना है, और ये विक्टर इंश्योरेंस और ये मोटर इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारे कुछ मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन यूटिलिटी बिल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बीबीपीएस और माइक्रो एफडी। तो बीबीपीएस के अंदर क्लिक करते हैं, आपको सारे ये देखिए सारे बिलर मिल जाएगा आपको। और ये छोड़ के यूटिलिटी के अंदर एक माइक्रो एफडी है, तो ये कोटक का लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, वापस आप अगर लेजर देखना चाहते हैं आपके ट्रांजैक्शन, तो अगर बैंकिंग में जाके आप एईपीएस में क्लिक करेंगे तो आज का ट्रांजैक्शन ये देखिए दिखाई देगा। लेकिन अगर कुछ दिन बाद आप देखना चाहते हैं तो नेम के ऊपर जाके क्लिक करें दाहिनी तरफ, और यहाँ पर नीचे की तरफ आके रिपोर्ट्स अकाउंट्स, इस पे क्लिक करें और डेट डालिए। विड्रॉल रिपोर्ट व्यू, तो दोस्तों रिपोर्ट्स अकाउंट्स पे नहीं जाना, आपके नेम के ऊपर से रिपोर्ट्स सर्विस के ऊपर जाना है, और जो भी सर्विसेज आपने उपयोग किया, तो जैसे मेरे केस में एईपीएस को क्लिक करें और डेट डालिए, कब से कब से। अगर मेरा आज ही है 17 तारीख है, तो मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और सारे जो पूरे दिन का ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और अगर दूसरा कोई सर्विस होगा या डेट कब से कब तक, वहाँ पर करके आप व्यू करेंगे दिखाई देगा। एक्सपोर्ट एज एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेटलमेंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जाके आप जैसे ही कस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, दोस्तों कस्टम सेटिंग नहीं, यहाँ पर आके अगर आप जैसे माई वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देगा, बहुत सारे, जिसके अंदर सबसे पहले वर्चुअल अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंपनी के खाते में पैसा लेने के लिए। ठीक है, बैंक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं आप।
ठीक है। उसके बाद यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, उसके बाद क्यूआर कोड, सारे कुछ, जिसके अंदर वॉलेट सेटलमेंट के ऊपर अगर दूसरे ऑप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे, दूसरे ऑप्शन है ना, वॉलेट समारिस के अंदर जाएंगे, ये सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर रहता है डिपॉजिट मनी, क्योंकि कंपनी के खाते में पैसा डाल के या वर्चुअल अकाउंट में, ये वर्चुअल अकाउंट सिक्योरिटी पर्पस आपको हाइड दिख रहा है, लेकिन ये वर्चुअल अकाउंट में पैसा डाल के भी आप अपना वॉलेट लोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन डन बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट द अमाउंट विल बी क्रेडिट 4 to 48 आवर्स, 4 से 48 घंटा लग सकता है। ठीक है। वॉलेट सेटलमेंट में जाके क्लिक करेंगे तो एक बैंक अकाउंट आपको दिखाई देगा, है ना, और दूसरे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ऐड, ये जो प्लस बटन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, सेल्फ अकाउंट आपके नाम का और अदर अकाउंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिसका रिटेलर आईडी है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अदर अकाउंट ऐड करने के लिए, इसमें कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्या क्या डालना है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, और ऐड करें, तुरंत ऐड हो जाएगा। ठीक है। और सेटलमेंट सेल्फ अकाउंट के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें अभी ऐड करना नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। तो वापस होम पेज में आ जाएंगे, जहां पर आप लोगों को दिखाई देगा हमारा एक बैंक अकाउंट ऐड है ऑलरेडी। ठीक है। तो वापस हम बिजनेस, अच्छा यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, बिजनेस डिटेल्स, ये बैंक डिटेल्स। ठीक है। तो वापस आप नेम से माई वॉलेट में जाके क्लिक करें और यहाँ पर वॉलेट सेटलमेंट पे क्लिक करें। तो अगर जैसे अभी 215 रुपये है, हम सेटलमेंट करते तो क्या होता है देखते। चलिए यहाँ पर 200 रुपये, 210 रुपये हम डाल देते हैं और क्या करते होते, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। इतने छोटा अमाउंट होगा नहीं, शायद मिनिमम 1000 रुपये होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से वॉलेट सेटलमेंट कर सकते हैं। हम हटा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, वापस वॉलेट में चलते हैं। चलिए दोस्तों, छोटा अमाउंट सेटलमेंट करने नहीं दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा सर्वर पे, कोई इशू नहीं है। हम एक बार वापस बैंकिंग में चलते हैं और यहाँ पर जाके मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं। कम से कम एक मनी ट्रांसफ़र करते और देखते क्या बताते। ये चैनल 1 है, चैनल 2 है। तो चैनल 1 पे एक मोबाइल नंबर डालते हैं, सिक्योरिटी पर्पस आपको हाइड मिल रहा है, प्रोसीड करते हैं। करते ही आपको सेंडर रजिस्ट्रेशन था, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू रजिस्टर, यस। पहली बार कोई मोबाइल नंबर आएगा सेंडर रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मैंने डाल दिया। लास्ट नेम डालना है, हमने डाल दिया। एड्रेस डालना है, हमने डाल दिया। डाल के एग्री करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। लिमिट 25,000 है। अभी ये सेंडर होम, सेंडर ऐड बेनिफिशियरी या सेंडर नेम। ठीक है। अभी ऐड बेनिफिशियरी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अमाउंट, बैंक नेम चुन लेते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अकाउंट नंबर डाल देते हैं, बेनिफिशियरी नाम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर और अमाउंट। ये डीएमटी का फॉर्मेट है। ठीक है। अभी डीएमटी का चार्ज आपको पता ही है दोस्तों, 1000 रुपये तक 6-7 रुपये लगता है ना। तो हम यहाँ पर 205 रुपये करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर पहली बार रजिस्टर एंड सेंड और अगली बार डायरेक्ट सेंड ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो पहले हमने अमाउंट डाल दिया, लेकिन पहले हम रजिस्टर कर लेते, रजिस्टर बेनिफिशियरी। क्लिक कर देते हैं, ओटीपी जाएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का। ओटीपी आ चुका है दोस्तों, सेंडर के पास आएगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया, बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली। ठीक है। अभी
सेंडर होम पे आते ही देखिए आपको जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया वो दिखाई दे रहा है। अभी हमने यहाँ पर अमाउंट डालना है। चलिए वापस हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं, वापस आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। चैनल 1 मोबाइल नंबर डाल दिया सेंडर का और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, तो देखिए अभी रजिस्टर्ड है, ये आ गया। पहला एक बेनिफिशियरी एडेड है। ऐड बेनिफिशियरी करने के लिए दूसरा ऑप्शन। अब ऐड बेनिफिशियरी करने का प्रोसेस तो हमने बता दिया। सेंडर होम पे जाके क्लिक करते और इस पे एक 10 रुपये छोड़ देते क्योंकि कितना कटेगा देखते, और पे पे क्लिक करते। देखिए एक कंफर्मेशन पेज आएगा, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, बैंक और 205 रुपये। IMPS कर दीजिए। तुरंत सक्सेस दोस्तों, तुरंत डाउनलोड प्रिंट अप कर सकते। ठीक है, ओके कर दीजिए। अभी आप वापस, ये पैसा तो पहुंच गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन होम नेम के ऊपर जाने के बाद आप रिपोर्ट सर्विस पे जाइए और यहाँ पे सर्विस पे आप मनी ट्रांसफ़र क्लिक करें और व्यू पे क्लिक करें। देखिए है ना, 205 रुपये, 4 रुपये कमीशन है, मतलब 6 रुपये कटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ये सब सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन कुछ काम का वीडियो है, और भी सर्विसेज लेके हम आएंगे। तब तक के लिए ऑल इंडिया से बिजनेस में जुड़ने के लिए एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक अकाउंट ओपनिंग के साथ हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। फुल सपोर्ट, डेडिकेटेड सपोर्ट, रिस्पॉन्सिव टीम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।